तो भाइयों कैसे हो, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइटफॉल की वीकनेस की। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि नाइटफॉल में वीकनेस होती क्यों है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि नाइटफॉल की वीकनेस को हम कैसे दूर करेंगे। और नाइटफॉल के वीकनेस के अलावा हम दूसरी वीकनेस की भी बात करेंगे जो नाइटफॉल से अलग रहती है और जिनका इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा हो सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। सो भाइयों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाइटफॉल में वीकनेस क्यों होती है? नाइटफॉल में वीकनेस जो हम देखें वह बहुत ही कम मात्रा में होती है। जब आप रिलैप्स करते हो वह वीकनेस से यह बहुत ज़्यादा अलग रहती है और बहुत ज़्यादा इसका कम इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन जो वीकनेस आपको लगती है वह आपके माइंड के अंदर जो गिल्टी रहती है उसकी वजह से आती है, क्योंकि आपको यह लगता है कि नाइटफॉल में आपका रिलैप्स हो गया, लेकिन नाइटफॉल में आपकी गलती नहीं रहती है। वह आपके पूरे दुष्कर्म रहते हैं जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। सो स्वप्न दोष से आपको बचने के तरीके ढूंढना चाहिए, बजाय यह कि आप एक जगह निराश होकर बैठ जाओगे, अरे मेरा रिलैप्स हो गया। सो इसको रिलैप्स में नहीं गिना जा सकता। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि नाइटफॉल में क्या हमारा रिलैप्स हो जाता है। सो भाइयों मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ कि नाइटफॉल में रिलैप्स तुम्हारा नहीं होगा और नहीं हो रहा है। नाइटफॉल में तुम्हारी ज़्यादा देखा जाए तो नाइटफॉल में तुम्हारी गलती नहीं है। समझ लो 20% इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन इसमें जो 80% है उसमें तुम निर्दोष हो। क्योंकि नाइटफॉल होता ही क्यों है? नाइटफॉल तभी होता है जब तुम रात में कोई लड़की की फ़ोटो के बारे में सोचो, या कोई महिला के बारे में सोचो, कोई तुम्हारा क्रश हो उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में जो तुम्हारी अच्छी फीलिंग है, जो तुम्हारी लव वाली फीलिंग है, जो तुम्हारी मधुर फीलिंग्स है, वह तुम अगर रात में उसके बारे में सोचोगे तो वह सपने में होगा ही होगा। भले वह तुम उसके साथ हो या दूसरे के साथ हो, लेकिन नाइटफॉल में तुम सेक्स कर रहे होते हो, नाइटफॉल में तुम संभोग कर रहे होते हो, तो वही चीज़ें होती है। तो नाइटफॉल का कारण मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार तुम भी हो। तुम्हारी वजह से ही नाइटफॉल हो रहा है, क्योंकि तुमने माइंड में ऐसी वहम पाली हुई है कि वह लड़की मुझे मिल जाएगी। उस लड़की के बारे में अगर तुम सोचोगे, रात में ही सोचोगे, तो नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन नाइटफॉल को तुम रोक नहीं पा रहे हो, इसीलिए नाइटफॉल तुम्हारी गलती से नहीं हो रहा है। अगर तुम उसे रोक पाते, रिलैप्स को तुम रोक सकते हो, लेकिन नाइटफॉल को तुम नहीं रोक पाते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा काफ़ी हद तक योगदान बहुत ही कम रहता है भाइयों, सीधी बात है। तो नाइटफॉल से तुम बच तो नहीं सकते, लेकिन उससे सतर्क रह सकते हो, उससे किनारा कर सकते हो। और जो एजिंग रहती है वो तो काफ़ी हद तक अलग ही रहती है। नाइटफॉल से भी उसका लेना देना है, लेकिन मैंने उसको पुरानी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तुमको देखना हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, एजिंग पर 3-4 से ज़्यादा वीडियो बनी हुई। तो भाइयों आगे बात करते हैं। तो नाइटफॉल की वीकनेस, जो इसमें थोड़ी सी वीकनेस होती है, लेज़ीनेस आ सकता है, और काफ़ी हद तक इससे आपको ज़्यादा वीकनेस नहीं आती है। आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, गंदा लग सकता है, क्योंकि आपकी चड्डी में, आपके कपड़ों में कुछ तरल लग गया है जिससे आप बचना चाह रहे थे। आप स्पर्म से बचना चाह रहे थे कि अरे यार ये क्या तरल लग गया, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। और वीकनेस की बात करें तो भागने में थोड़ी सी थकान हो सकती है। और यह वीकनेस कब दूर होगी ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यह वीकनेस आपकी 1 हफ्ते में भी दूर हो सकती है और 2 दिन में भी दूर हो सकती है। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, अगर तुम्हारा जो शरीर अच्छा है और स्टेबल है, पूरे तरीके से दुबले नहीं हो, ज़्यादा मोटे नहीं हो, एक सामान्य इंसान हो, तो तुम एक ही दिन में भी रिकवर हो सकते हो। तो भाइयों नाइटफॉल का जो असर है वो काफ़ी हद तक बहुत ही कम रहता है। तो भाइयों अब बात करते हैं केसेस मतलब किन कारणों की वजह से नाइटफॉल कभी कभी ज़्यादा वीकनेस दे जाता है। तो वह तभी होता है जब वह लंबे समय बाद में आता है, जैसे 30 दिनों के बाद में या तो 15 दिनों के बाद में, तभी वह ज़्यादा वीकनेस दे जाता है। लेकिन जो बीच बीच में हो रहा है तो उसको नाइटफॉल में भी नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वह चीज़ें सामान्य है, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। लेकिन जब वह ज़्यादा मात्रा में बाहर आ रहा है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में वह फ्लूइड हो रहा है, तो वह थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तुमने उसे हस्त मैथुन की लत थी, मुठ मारने की लत थी,
तो जब वह निकल जाता था, वह बाहर आ जाता था। लेकिन नाइटफॉल में तुमको वैसी भी आदत पड़ सकती है कि नाइटफॉल में बार बार नाइटफॉल हो, बार बार वह निकल जाए, वह चीज़ें भी हो सकती है। तो यह चिंता का विषय है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। यह तब ज़्यादा वीकनेस दे जाता जब यह ज़्यादा मात्रा में और बेवजह ही तुम्हारा होने लग जाता है, तो यह चिंता का विषय है और यह ज़्यादा वीकनेस दे जाता है। तो इसको भी रोकने की कोशिश करना चाहिए, नाइटफॉल को रोकने की कोशिश तब हमें करना चाहिए। तो भैया अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो सीधी बात है, पहला सॉल्यूशन तो यही है कि तुम्हें अपने माइंड के थॉट्स पर काबू पाना पड़ेगा, अपने बुरी सोच को रोकना पड़ेगा, अपनी नज़रों पर काबू रखना पड़ेगा। ये 3 मैंने पॉइंट आपको एक ही बार में बता दिया, तो इनको थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, इनका थोड़ा विवरण मैं तुमको दे देता हूँ। तो पहला तो हमारा यही था कि बैड थॉट्स पर अपना काबू रखिएगा, यानी कि जो तुम्हारे बैड थॉट्स है, जो अनयूजुअल थॉट्स है, जो तुम्हारी पृथ्वी के बाहर तक की सोच है, उसको ज़रा थोड़ा अपनी जगह पे स्टेबल रखो, उसको थोड़ा अपनी जगह पर काबू रखो। और सीधी बात है भाइयों, अगर तुम कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा कोई रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ तुम्हारे शहर के बाहर है और तुम उसके बारे में सोचे जा रहे हो और उसके बारे में तुम अपनी प्रतिक्रिया करे जा रहे हो। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर तुम्हें कोई लड़की मिली, उस लड़की के बारे में तुम सोचे जा रहे हो, उससे बात करे जा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे शहर में ही नहीं है, वह तुम्हारे स्टेट में ही नहीं है, तो तुम्हारे वहाँ किस काम की, सीधी बात है। तो इस ऐसी चीज़ों से मैं तुम्हें बचने की सलाह दे रहा हूँ, इनके बारे में तुम्हें बचना चाहिए। तो दूसरा हमारा जो आ रहा, और मैं आपको बता देता हूँ बैड थॉट्स कैसा हुआ। तुम इसके बारे में सोचोगे, तुम इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा ही डीपली सोचोगे, तो तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आएंगे ही आएंगे। तो भैया दूसरा हमारा जो हमारा पॉइंट आता है, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो है हमारा, वह यह है कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, हद से ज़्यादा नहीं सोचना है। उसके बारे में भी मेरा यह कहना है कि उसकी वजह से भी तुम्हारा नाइटफॉल हो सकता है। ज़्यादा सोचने के बारे में, अगर तुम किसी लड़की के बारे में सोचोगे, किसी औरत के बारे में सोचोगे, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा रिलैप्स ज़्यादा हो जाता है और नाइटफॉल होने के चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो वही हमारा तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि तुम्हारी नज़रों पर काबू रखना है। तुम किस नज़रिए से लड़कियों को देखते हो, औरतों को देखते हो, उस नज़रिए को भी तुम्हें बदलना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हें नाइटफॉल होना कम होगा। अगर तुमने उस चीज़ में सुधार किया तो तुम्हारा नाइटफॉल होना बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो भाइयों, वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हारे सुझाव या शिकायत कुछ हो तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तो बाय।